दोस्तों रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को खुशी है कि लगभग यूपी में 62,000 पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो इसमें आपको कब क्या फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, जितनी भी बातें हैं मैं सब इस वीडियो में कर दूंगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, ठीक है, और कैसे भरना है सारा कुछ, कितना फीस लगना है, क्या DOB होनी चाहिए, सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें जो पोस्ट है वो लगभग 60,244 पोस्ट है। जो जनरल के लिए 24,000 पोस्ट है, EWS के लिए 6,000 है, OBC के लिए 16,000 है, और SC के लिए 12,000 और ST के लिए क्या नाम है 1,204 है। ठीक है, तो ये पोस्ट हमारा कितना है 60,244। इस बार यूपी में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी पोस्ट आई है, तो आपको बहुत मेहनत करना है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आवेदन का तिथि है वो 27/12 से है, यानी 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों वो 16/1 है। एक बात जरूर याद रखना कि फॉर्म 27-28 को ही भर देना, क्योंकि साइट बहुत बिजी हो जाती है लास्ट में, तो लास्ट में मत भरना। ठीक है, यदि आपका कुछ गलत हो गया है तो ये 18 को आप अपना संशोधन कर सकते हैं, 18/1 यानी 18 जनवरी को। ठीक है, और तीसरी बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसका शुल्क है वो 400 रुपये लगेगा। इसमें 400 रुपये आपका शुल्क लगेगा, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। तो इसमें आपका DOB होना चाहिए दोस्तों। ये 18 ईयर मांगता है, 18 ईयर से कम नहीं, 18 से 22। ठीक है, 18 से 22 या 23। ठीक है, ये देखिए 1/7/2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रही हूँ और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हूँ, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका 2001 के पूर्व पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 2001 के पहले जिसका भी DOB है वो नहीं होना चाहिए, और 2005 वाले भी नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो आपका क्या नाम है DOB काउंट किया जाएगा वो 1/7/2023 से पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें अगला हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसका जो सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो आगे बता रहे हैं आपको। दोस्त हाँ, ये सिलेबस हमारा आ गया दोस्तों। इसमें जो हमारा सिलेबस है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं पहले, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो सिलेबस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो इसका सिलेबस है ये देखिए, समान विज्ञान, ठीक है, आपसे समान विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, यानी कि वही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसमें और मुद्राएं हो गया, खोज पुस्तकें, ठीक है, सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन रिलेटेड, भूगोल, वही मतलब वही चीज़ें हैं, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार, जितनी सारी हैं ये चीज़ें हैं। ठीक है, और समान हिंदी में देखिए, जो समान हिंदी में वही है पूछ रहा है, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यों के लिए स्थान पर एक शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें हैं। लगभग कि हिंदी का लगभग तुम्हें सारा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, वो भी अच्छे से पढ़ना है, किसी भी टीचर से यूट्यूब पे पढ़ लो या खरीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार नहीं चूकना। यदि 62,000 वैकेंसी में आप चूक गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और यदि मैथ की बात करूँ तो मैथ में नंबर सिस्टम पूछेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, डिस्काउंट, वर्क, मतलब मान के चलिए कि जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% से 90% आपका अर्थमेटिक रहेगा, बाकी एडवांस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें भी मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा पूछा जाता है, कि लॉजिकल तार्किक आरेख पूछेगा आपसे। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन पूछेगा मैथ में ही। मैथ में आपका यदि आप मैथ 50 नंबर का आता है तो इसमें मैथ आप मान के चलिए कि 30-35 नंबर का मैथ है, बाकी रीजनिंग ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग की यदि हम बात करें तो इसमें आपका पूछा जाएगा, वही पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड,
इसमें रीजनिंग की मेंटल एप्टीट्यूड और बुद्धि यानी IQ लेवल टेस्ट है। तो ये आप सिलेबस अपना PDF पे देख सकते हैं, ये इसमें जितना सिलेबस है वो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे दिया है, आगे ये आपका क्या नाम है, डिटेल्स पूरी दी है, इससे आपको नहीं मतलब है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको क्या करना है। ये आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को अच्छी तरह से रीड करो, उसके बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको बहुत समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।